हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक अकाउंट पर एक सवाल पोस्ट किया था। सवाल था कि क्या घर का काम कसरत में गिना जाएगा? और लोगों के जवाब आए, पर लगभग सभी लोगों ने कहा हाँ, घर का काम कसरत में गिना जाएगा। क्या ये सही है? हेलो मैडम, आपको ये जानकर थोड़ी निराशा होगी कि घर का काम कसरत में शामिल नहीं होता। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, एक तो घर के काम जिस तरीके से हम करते हैं, और दूसरा, हम सालों से ये ही काम कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर उसके अनुरूप ढल गया है। अब पहले तरीके पर बात करते हैं, घर के काम करने का जो तरीका है। हेलो मैडम, क्या झाड़ू लगाते समय आपको कोई परेशानी या कसरत का एहसास होता है? हेलो मैडम, आप खड़े होकर पोछा लगा रहे हो, क्या इसमें थकावट महसूस होती है? उल्टा ऐसे पोछा लगाने से बहुत सहूलियत होती है ना? हेलो मैडम, आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, इससे आपका वक्त बचता है ना? अब दूसरे तरीके पर आते हैं कि हमारा शरीर घर के काम के लिए ढल चुका है। मतलब आप चाहे बैठकर झाड़ू लगाओ या बैठकर पोछा लगाओ या पूरे कपड़े बैठकर धो रहे हो, आप काफी वक्त से यही काम रोज कर रहे हो, जिससे आपका शरीर इन सब कामों को करने का आदी हो चुका है। अब मेरे ये 3 पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा। पहला, अगर घर के काम को कसरत मानते हैं तो हमें घर का काम करने के बाद दिन भर थकान सी क्यों होती है? और वह जो व्यक्ति रोज कसरत करता है उसे एनर्जी महसूस होती है। दूसरा, घर का बहुत सारा काम कर रहे हैं फिर भी काफी लोगों का वजन बढ़ जाता है, यानी कि हमारी शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसे हम घर के काम से नहीं जला पा रहे हैं या बर्न नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, बात अगर घर के काम को कसरत कहने की है तो हमारी मांसपेशियों में लचीलापन क्यों नहीं है? क्यों हम ठीक से झुक नहीं सकते या बार बार झुकने में हमें जोर आता है? ऊंची जगह पर फुर्ती से नहीं चढ़ सकते या थोड़ा भी भाग नहीं सकते? एक शरीर जब ही सुडौल और मजबूत बनता है जब आप उस शरीर से उसकी सीमा से बाहर जाकर उससे काम कराएंगे और रोज उस काम को और कठिन करते जाएंगे। घरेलू काम में ये चीज मुमकिन नहीं है। केवल रोज की कसरत ही हमें ऐसा मौका देती है। कसरत करने से क्या होता है जो घर के काम से नहीं होता? पहला, कसरत करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आपके शरीर के हर अंग में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आप पूरे दिन फुर्तीले रहते हो, चेहरे पर भी निखार रहता है, और जब माइंड को भी पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो आपका दिमाग मजबूत बनता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। दूसरा, जब आप कसरत करते हो तो आपकी मसल पर अतिरिक्त खिंचाव पड़ता है, जिससे वो मसल टूट जाती है, और फिर जब शरीर को खाना या पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलता है तो मसल फिर से बनती है और अधिक लचीली और मजबूत होती है। तीसरा, एक्सरसाइज और आपकी नींद का गहरा संबंध है। डेली एक्सरसाइज करने से आपकी नींद में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप अच्छे से सो पाते हैं। चौथा, कसरत से शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, जिससे आपको सर्दी जुकाम जल्दी से नहीं लग पाता और आप दवाइयों के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। पांचवा, रोज कसरत करने और ठीक डाइट लेने से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं, क्योंकि मोटापा काफी बीमारियों की जड़ है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज, हड्डियों का दर्द आदि। छठा, रोज कसरत करने से शरीर में कसाव आता है, शरीर में पावर आती है, जिससे शादीशुदा लोगों के शारीरिक संबंध अच्छे होते हैं और जीवन में खुशियां फिर से लौटती हैं। अब काफी महिलाएं और पुरुष ये बोलेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है कसरत करने का, पर यहाँ आपके लिए एक आसान तरीका है, वो है बस 10 मिनट का आपका टाइम। बस 10 मिनट रोज आप अपने लिए निकालिए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6:50 पर उठ जाइए और एक हफ्ते तक बस 10 मिनट कसरत करनी है। अब आप पूछेंगे कि 10 मिनट की कसरत से क्या होगा? कम से कम 20 से 30 मिनट तो कसरत करें। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बस 1-2 बार ज़्यादा कसरत करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है आप रोज़ थोड़ी थोड़ी देर कसरत करें, क्योंकि एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान, मतलब रोज की जाने वाली चीज आपकी आदत में आ जाती है और उसका रिजल्ट जरूर और जरूर मिलता है। आप शुरुआत में वजन कम करने या शरीर के सुडौल होने की चिंता अपने दिमाग से निकाल दें। बस रोज कसरत करने पर ही ध्यान लगाएं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कसरत करने की आदत पड़े, रिजल्ट झक मार के आपके पास आएगा। मेरे इस वीडियो को और मेरी पोस्ट को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।